आरएसएस का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने देश आज़ाद कराने में कुछ किया हो। तो अगर हमारे 10 पातशाहियाँ आंदोलनजीवी थी और भगत सिंह वगैरह आंदोलनजीवी थी, तो हमें आंदोलनजीवी होने पर गर्व है। कहीं भी मिलता ही नहीं था एमएसपी, क्योंकि लोग लड़े नहीं। जहाँ तुसी लड़ोगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त करोगे। अभी हम सोच रहे हैं कि पंजाब अगवाई करेगा, पूरे देश का किसान लड़ेगा और सबको एमएसपी मिलेगा। किसान महापंचायत अब बिहार पहुंच गया है। किसान महापंचायत के नेता गुरनाम सिंह हमारे साथ हैं। सर, बिहार आने का क्या मतलब है? देखिए, बिहार नहीं, हम तो पूरी दुनिया में जाएंगे। पहले हमारे जत्थे बंगाल भी गए हैं और असम में भी गए हैं, और अभी हम राजस्थान में भी पंचायतें कर रहे हैं। जहाँ भी बुलावा आता है हम जाते हैं, क्योंकि ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारे जीने मरने का सवाल है। योग कानून बनाए हैं मोदी जी ने, या जिस राह पर वो चल रहा है वो देश को बर्बाद करने का रास्ता है। हम पंजाबी हैं और सिख हैं, इसीलिए हमारे पंजाबियों ने और सिखों ने देश को बचाने के लिए, इतिहास गवाह है कि पहले भी बहुत सारी कुर्बानियाँ करी हैं और अब भी पंजाब को आगे लगना पड़ेगा। ये जोत जो पंजाब में जगाई है, इसको दुनिया के कोने कोने में हम लेके जाएंगे। सर, किसान आंदोलन पर मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आंदोलनजीवी हैं। खास किसी का भी आंदोलन होता है तो ये लोग आंदोलनजीवी, यानी किसान जो आंदोलन था उसको कैप्चर कर लिया गया, उसका अपहरण कर लिया गया। देखिए, ये तो जितनी बातें वो उतनी कहेंगे। इन्होंने ज़िंदगी में आप तो कहीं आंदोलन किया नहीं। आरएसएस का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने देश आज़ाद कराने में कुछ किया हो। तो अगर हमारे 10 पातशाहियाँ आंदोलनजीवी थी और भगत सिंह वगैरह आंदोलनजीवी थी, तो हमें आंदोलनजीवी होने पर गर्व है। हम देश को बचाने के लिए लड़ेंगे। जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया है वो फांसियों पर भी चढ़े हैं, वो आंदोलन की वजह से चढ़े थे। वो काले पानियों की जेलें भी काटी है उन्होंने, वो आंदोलनजीवी थे। इसलिए हमें देश को बचाने के लिए आंदोलनजीवी होने पर पूरा फख्र है। सर, बिहार का जो किसान का आय है सालाना वो 42,000 कुछ है, और पंजाब का जो है सालाना वो 2 लाख से भी पार है। तो एमएसपी की क्या महत्वपूर्ण है, एमएसपी किसानों के लिए क्या है, ये बिहार के किसानों को जानकारी नहीं है। उस पर आप थोड़ा कुछ बताइए। नहीं, बिहार के पास लैंड ज़्यादा है, पंजाब के पास लैंड कम है, ज़मीन कम है। बिहार एक बड़ी स्टेट है। मैं नहीं मानता, मैंने अपने भाषण में पहले ही बताया कि इस बार पता चला कि जो बिहार का किसान अनाज पैदा करता है, खास करके धान, तो वो धान तो सब पंजाब चला जाता है 2 नंबर से। यहाँ से 1100-1200 को खरीद के वहाँ 1 नंबर में 1880-85 रुपये बन जाता है। इसीलिए बिहार की जो पैदावार है वो पंजाब के खाते में डाली जाती है। तो ये सब गड़बड़ी है, ये चोर बाजारी है। इसी को रोकने के लिए आंखें खोलना पड़ेगा। तो बिहार के जो किसान हैं उनको ये भी तक नहीं पता कि एमएसपी क्या है। जो सरकार का रेट होता है 1800 रुपये क्विंटल धान, वो जो बिचौलिए मिलकर 1100 रुपये खरीद लेते हैं। आपका कहना है कि एमएसपी अगर आ जाएगी, एमएसपी तो सर, एमएसपी की अगर बात करें तो पहले की भी जो शासन था, जो यूपीए का गवर्नमेंट था, उसमें भी लिखित नहीं था। नहीं, लिखित नहीं था, लेकिन मिलता था। जो लोग लड़ रहे थे उनको मिलता था। पंजाब और हरियाणा, क्योंकि हरियाणा पंजाब से बना है, पंजाब और हरियाणा में मिलता था, जहाँ कुछ एरिया यूपी में मिलता था, बाकी तो कहीं भी मिलता ही नहीं था एमएसपी, क्योंकि लोग लड़े नहीं। जहाँ तुसी लड़ोगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त करोगे। अभी हम सोच रहे हैं कि पंजाब अगवाई करेगा, पूरे देश का किसान लड़ेगा और सबको एमएसपी मिलेगा और इनको देना होगा। सर, किसान आंदोलन पर आरोप लगा, बहुत सारा आरोप लगा कि खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, यहाँ तक कि आंदोलनजीवी हैं। किसान आंदोलन है क्या और आप हैं क्या, ये परिभाषा आप बताइए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम धरती पुत्र हैं, हम किसान हैं, हम देश को बचाने वाले देश के समझदार नागरिक हैं। वो हमें कुछ भी कहें, ये तो पूरे देश के लोग देखेंगे कि हम कौन हैं। दिल्ली बैठे हैं हम 3.5 महीने से, कोई मरा नहीं है, किसी की दुकान नहीं सड़ी, किसी लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, तो फिर हम आतंकवादी कैसे हो गए? हम पीसफुली संघर्ष कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को पता चल रहा है। तो ये हमें सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? इनके सर्टिफिकेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो किसान आंदोलन होते हुए जो लाल किला प्रकरण हुआ, जिसपे किसान आंदोलन थोड़ा कमज़ोर हुआ, उस पर आप क्या कहिएगा सर? जो तलवार लेकर जो वहाँ लोग पहुँच गए,
देखिए, जब ये बड़ा आंदोलन था, लाखों की तादाद में वहाँ ट्रैक्टर पहुँचे हुए थे, हमें तो बड़ा खदशा लगता था। हमें लगता था कि आरएसएस के गुंडे ये बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे, ये वहाँ इज्जतें भी लूटेंगे, लड़कियों की बेपत्ती भी करेंगे और दुकानें भी जलाएंगे और दुकानों की लूटपाट भी करेंगे। लेकिन उससे बचत रहेगी। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की प्रेस 550 के करीब विदेशी पत्रकार वहाँ पहुँचे थे। हर मोड़ पे कैमरा था, लोगों के हाथ में भी कैमरा था। इसीलिए किसी गुंडे बंदवास की ऐसी हिम्मत तो नहीं पड़ी कि किसी की गाड़ी की तोड़फोड़ कर दें। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनके कुछ लोगों ने जो बैरिकेड लगाए थे उनको बदल दिया, खुद लाल किले का गेट खोल दिया। लाल किले का कोई प्राइमरी स्कूल का दरवाज़ा थोड़ा है कि कोई भी चला जाएगा वहाँ उस सिक्योरिटी कहाँ गई, तो उसका दरवाज़ा इतना कमज़ोर होता नहीं कि लोग ऐसे ही चले गए। वो इनकी साजिश थी। कुछ लोग गुमराह हो गए, अगर रूट बदल दिया तो जो पीछे आ रहे थे तो पीछे उनके पीछे चले गए लड़के। तो इनकी शरारत थी वो सरकार की, हमें बदनाम करने के लिए। किसान आंदोलन सर राजनीति में बदल जा रहा है, राजनीतिकरण उसका हो रहा है, उस पर आप क्या कहिएगा? राकेश टिकैत जो है वो अभी बंगाल पहुंच गए हैं और आप अभी यहाँ आप ही की जो मंच है उस पर बहुत सारे राजनीतिक नेता भी उपस्थित हैं, उस पर आप क्या कहिए? कहीं ये आंदोलन कमजोर तो नहीं हो रहा है राजनीतिक रूप देने से? नहीं, हम पंजाब के लोग दिल्ली की तरफ आए थे, हमें किसी और से उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा चलेगा आंदोलन। अगर लंबा चलेगा, अगर उन्होंने ठान ही ली कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर हम भी और आगे बढ़ेंगे। इसलिए देश के लोगों को जगाने के लिए हम भी बाहर निकले। वहाँ आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ है। आंदोलन ने 26 जनवरी के बाद 2-3 दिन कम जरूर पड़ा था और उसके बाद गति पकड़ ली है। रूटीन में लोग आते हैं। मान लीजिए मेरे गांव से ही है, 50 लोगों का जत्था आ जाता है ट्रेन पकड़ के, और हफ्ता 10 दिन रहता है, उसके बाद फिर वो वापस चला जाता है, दूसरा जत्था आ जाता है। क्या सर फिर से सरकार से बातचीत चल रही है? नहीं, अभी कोई बात नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी ने तो बस एक कॉल की दूरी है। वो कहा होगा, वो कॉल आया? ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, किसी को कोई कॉल नहीं आया। अपने प्रेस में सब सुन लिया है। हमारे साथ थे किसान आंदोलन के महापंचायत के नेता गुरनाम सिंह थे। उनका कहना है कि ये आंदोलन जो है अब पंजाब, हरियाणा, बंगाल, राजस्थान के बाद बिहार में भी अपना जो है वो पैर पसार रहा है और हम बिहार के उन किसानों को एमएसपी की जानकारी देना है। आपको बता दें कि बिहार के जो किसान हैं उनका सालाना आमदनी जो है वो 42,000 रुपये मात्र है। वहीं पंजाब के जो किसान हैं उनकी आमदनी 2 लाख से भी ज़्यादा है। तो वो बता रहे हैं कि एमएसपी कितना महत्वपूर्ण है। यही बताने के लिए आज पटना के गर्दनी बाग में पंजाब किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह जो है पधारे हुए हैं। यहाँ पे माले के साथ उनका संयुक्त कार्यक्रम, उनका महापंचायत चल रहा है। वीडियो हमारा पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।